नमस्कार, आप देख रहे हैं C24 न्यूज में आपके साथ हरकुलिस पांडे। आज फिर पहुंचे हैं लघु सचिवालय सेक्टर 12 और सेक्टर 12 पहुंचने के पास फिर एक बार बाबा राम केवल यहाँ पे बैठे हुए नजर आ रहे हैं। तो इसीलिए मैं आपको लाइव के माध्यम से दिखाने की चाहूँगा कि आखिर वो क्यों बैठे हुए हैं और क्या फिर से कोई धरना प्रदर्शन होने वाला है क्या। ये देखें, तस्वीर एक बार दिखाएं। ये देखिए, लिखा हुआ शांतिपूर्ण धरना फरीदाबाद सातिर ठग यशपाल नगर। ये बाबा जी फिर धरना प्रदर्शन में बैठे हैं क्या? भैया अभी आया था, मुझे पता चला शहर में कि ये 6 दिन से बैठा है, आज 7वां दिन है। आप बैठे हैं, कोई और बैठा है? ये भाई बैठा हुआ है मनीराम बढ़ाना। जैसा कि बैनर पे लिखा है सातिर ठग यशपाल नागर के नाम लिखा हुआ है। तो मैंने कहा भाई हमारे शहर में इस तरह की कोई ऐसी ठगी तो होती नहीं, सातिर लिखा जाए। तो उत्सुकता हुई तो मैं आया, जानकारी मुझे पता चला कि 60 लाख रुपए सेक्टर मनीराम ने जमीन बेची अपनी, दादा लाई पुश्तैनी, और उससे पैसे ले लिए 60 लाख रुपए यशपाल नागर ने कि मैं आपको फ्लैट दूंगा। अच्छा, फ्लैट का मामला, मतलब प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ मामला। हाँ, फ्लैट दूंगा। वो पैसे सारे हड़प कर गया, उसकी सारी रसीदें वसीदें ये सब कुछ इनके पास हैं, जो चेक चूक इन्होंने दिए हैं वो सब चीजें हैं। जो लिखित में वो तो है, बाकी का उसमें 60 लाख का मामला है। 60 लाख का मामला है। ये कब की बात है? अब ये काफी लंबे समय से चल रहा है, 2016 से, शायद 16 से 2009 का मामला। 2009 का मामला है। 16 से पुलिस की शिकायत करने लगे। FIR दर्ज या मामला जो भी मुकदमा को हुआ कुछ की नहीं। अब इतने दिन के बाद में ये विस साहब के पास भागते भागते 6/1 को विस साहब के आदेश पर SGM नगर में ये रिपोर्ट दर्ज हुई 406 और 420। मामला दर्ज जनवरी में। और फरीदाबाद पुलिस प्रशासन इस पर संज्ञान ही नहीं ले रहा। मतलब बड़ा आदमी है तो बड़े आदमी का साथ दो, छोटे को जो है। लेकिन कानून से तो बड़ा कुछ होता ही नहीं बाबा जी। नहीं, वो लोग बोलते हैं कानून हमारी, वो जो है कानून हमारी रखायल है और हम उसको जेब में रखते हैं। बड़े आदमियों का ये कहना होता है, लेकिन ये पता नहीं है कि जब कानून का शिकंजा कसता है तो बड़ा नहीं हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, वो फिर उसमें फंसता चला जाता है। अगर यह अपराध हुआ है तो पुलिस संज्ञान क्यों नहीं ले रही? वो इसीलिए नहीं ले रही कि उसको ये माना जाता है कि यहाँ का बहुत बड़ा एक प्रॉपर्टी डीलर है, यहाँ का एक बहुत बड़ा नेता है, यहाँ का बहुत बड़ा एक दलाल है जमीनों का। तो सब ये सोचते हैं भाई हम ही 1000, 10,000, 20,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख ले आएंगे, काम चल जाएगा। इसलिए प्रशासन सुनने को राजी नहीं है। लेकिन ये नहीं पता कि अगर आदमी भूखा बैठने लग जाए, सड़क पे बैठने लग जाए और भीड़ इकट्ठी होने लग जाए तो भागने में भी देर नहीं लगती, चाहे कितना ही बड़ा आदमी हो। बड़े बड़े नेता हमने भागते देखे हैं। आप भी तो लगातार धरना प्रदर्शन में ये शामिल होते हैं, नए नए धरने लेके आप आ जाते हैं, प्रशासन के चैलेंज कर देते हैं आप। धरना मैं लेके नहीं आता, अगर मुझे दिखाई देती है समाज की पीड़ा है, सही में पीड़ित है। मैं 6 दिन से देख रहा था कि ये झूठ बोल रहा है कि सही बोल रहा है, इसके पीछे कहीं कोई साजिश तो नहीं है। ये अब यह जानकारी लेनी पड़ती है। लेकिन सरकार को समाज की पीड़ा दर्द, समाज की सारी चीज़ों को प्रशासन को देखना चाहिए। आप क्यों इसकी ठेकेदारी ले लेते हैं हर बार? और आपके साथ कई बार देखा है कि कई बार प्रशासन ने आपके साथ धक्का मुक्की भी किया। हाँ, देखो, एक ये जो हम कहते हैं ना कि ये इसको प्रशासन को देखना चाहिए, ये इसको नेताओं को देखना चाहिए। हम चुनते तो इसीलिए हैं। ये बात सही है आपकी। हमारी सड़कों का हाल, उन पर लोग मर जाते हैं, इनको दिखाई नहीं देता। हमारे यहाँ चारों तरफ कूड़ा कबाड़ा फैल जाए, सड़ जाए शहर, नालियों का पानी सड़कों पर उफान मारे, इनको कोई चिंता। आपको क्या लगता है सरकार और प्रशासन काम नहीं कर रही ढंग से क्या? सरकार और प्रशासन काम करती तो इस शख्स को यहाँ बैठना नहीं पड़ता।
सरकार प्रशासन काम करती तो गंदगी के ढेर पर शहर नहीं होता। यह गाय जो है वो कूड़े के ढेर पर नहीं होती। सरकार प्रशासन काम करना होता तो सड़कों पर मौतें नहीं होती। सरकार प्रशासन काम कर रहा होता तो ये लंबी लंबी लाइनें लगती हैं, चाहे वो राशन की दुकान पर हो, चाहे किसी दुकान पर देख लो, यहाँ तक कि ठेके पर भी देख लो, वहाँ भी लाइन लगती है। ये लाइनें नहीं लगती। कहीं ना कहीं प्रशासन की कमी नजर आ रही है और सरकार की जो ब्रीफिंग जो गाइडेंस होता है उसमें कमी है। ये काल बदलता रहता है, किसी काल में थोड़ा ठीक हो जाता है, किसी काल में थोड़ा ज्यादा खराब हो जाता है। इस समय ज्यादा खराब है, और ज्यादा खराब है तो हमारे जैसे लोगों को या जिनके संवेदनाएं जिंदा हैं, जैसे चैनल वाले हैं, पोर्टल वाले हैं, उनको जो तकलीफें होती हैं तो खुद भी दिखाते हैं इसको, वो खुद भी बाहर आते हैं, खुद पीड़ित होते हैं तब भी वो चीजों को लेकर उजागर करते हैं। कहीं हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। वैसे ही समाज के लिए आप भी कहीं ना कहीं उजागर करने के लिए आके धरने पे बैठ जाते हैं। भाई हम भी इसी समाज का हिस्सा है ना, समाज का हिस्सा है तो पीड़ा हमें भी होती है कि एक पीड़ित है। ये किसी ने कहा है, सज्जन पुरुष ने, कि अगर पड़ोसी के यहाँ भुखमरी आ गई, आग लग गई, तो यह मत सोचो कि तुम सुरक्षित हो। मतलब आपको भी बचना नहीं है, कुल मिला के पड़ोसी अगर हो रहा है तो आपको भी बचना है, बचना पड़ेगा। उसकी दर्द को अपना दर्द बनाना ही जरूरी है। हाँ, अगर पड़ोसी के दर्द को अपना दर्द नहीं समझ रहे हो तो इसका मतलब तुम्हारे अंदर इंसानियत, मानवता नहीं है। आज मनीराम भराड़ा जी के लिए आप मतलब पहुंचे हैं, इनकी दर्द को आपने महसूस किया कि सच्चाई है कुछ? रूप से समर्पित हूँ और पूर्ण रूप से इसका साथ दूंगा, क्योंकि दिव्यांग बेटी बैठी है यहाँ, इनको शर्म आनी चाहिए प्रशासन को। एक तरफ तो दिव्यांग का गुणगान करके ये पूरे देश में अपनी वो चलाते हैं, मुहिम चलाते हैं, और दूसरी तरफ इसको यहाँ बैठा रखा है प्रशासन ने और ये देश के नेताओं ने। आप समाज के लिए बार बार आवाज उठाते हैं, प्रदर्शन करते हैं, धरना देते हैं, अनशन करते हैं, लेकिन ये जो इतनी कागजें लेके इनके लिए बैठे हुए हैं, कितनी सत्यता आपको लगती है कि इसमें सच्चाई है? ये 100% सत्य है। अगर ये सत्य ना हुआ तो मैं धरना प्रदर्शन अनशन छोड़ दूंगा, ये शहर फरीदाबाद छोड़ दूंगा। ये जो आरोप लगा रहे हैं ये यशपाल नागर पे, ये बिल्कुल 100% सही है, बिल्कुल 100% सत्य है। आप ठग भी बता रहे हैं, साथी भी बता रहे हैं, नेता भी बता रहे हैं, तमाम चीजें आरोप लगा रहे हैं, 100% आप आरोप लगा रहे हैं, 100% आरोप लगा रहा हूँ। सच्चाई के साथ। सच्चाई के साथ कागज बोलते हैं जी। प्रशासन क्या बोलते हैं? प्रशासन, पुलिस प्रशासन में कहीं गए नहीं गए? पुलिस प्रशासन का तो वो हाल है, मुमकिन लगाने वाला, ठीक है। अगर हमारे विकास कुमार अरोड़ा जी के कमिश्नर हैं, वो लगातार निपटारा करने में दिशा निर्देश देते रहते हैं और सबके लिए, अपराधी हो कोई भी हो। विकास कुमार अरोड़ा जी के ईमानदार हो जाने से पुलिस प्रशासन ईमानदारी का वो नहीं टोला नहीं बन रहता। तो जो छोटा अधिकारी थाने में, हर थाने, हर चौकी से आज 40 साल हो गए, एक से वाकिफ हूँ। 29 थाने हैं, तो मेरे पिछले साल जो संज्ञान में था 29 थाने हैं। 29 थाने हैं, लेकिन काम कितना हो रहा है वो तो सब मुझे मालूम है। चलिए जानते हैं मनीराम भराड़ा जी से क्या की सच्चाई क्या है और कितना दम है इनके आरोपों में। मनीराम जी एक बार थोड़ा सा आगे पीछे हो जाते हैं। अब क्या ये कितने दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा है, किस लिए चल रहा है, क्या मैटर पूरा है, बताएंगे? आप खुद बताएं एक बार। देखो जी, नमस्कार जी। यशपाल नागर ने मेरे साथ विश्वासघात करके धोखाधड़ी की है, क्योंकि मुझे बताते शर्म आती है कि रिश्तेदार भी लगता है मेरा। अच्छा, रिश्तेदार भी आपके? जी, रिश्तेदार के नाम पे कलंक है ये। हाँ जी, खास रिश्तेदार है या दूर के कोई रिश्तेदारी है? खास रिश्तेदार है जी। हाँ जी, इसी से पीड़ित होकर के इसने मेरी बहन को, मेरे से बड़ी थी बहन, उसको मार पीट करके और घर से निकाल दिया था, और उन्होंने गुस्से में आकर के आगरा नहर में सुसाइड किया था। उस वक्त बल्लभगढ़ सदर थाना हुआ करता था, ये सन 1986-87 की बात है। और बहन के साथ 2 भांजे भी थे जिन्होंने सुसाइड किया था। तीनों ऑन द सपोर्ट खत्म हो गए थे, और इस शातिर ठग ने समाज के लोगों को इकट्ठा करके और
विधानसभा मेवला महाराजपुर के विधायक को बिठा करके मेरे पिताजी के ऊपर दबाव डाल करके उस मामले को वहीं पर रफा दफा कर दिया था। ये इतना बड़ा सातिर है। आरोप तय नहीं होना पाया कभी भी। नहीं, कभी आरोप तय नहीं हो पाया क्योंकि सातिर है, सब पैसे का खेल है। ये पुलिस ने जांच नहीं किया किसी से? नहीं, पुलिस ये तो कहता पुलिस के लिए, पुलिस तो मेरी जेब में रहती है। जब आप 87 की बात बता रहे हैं और आज 2023 हो रहा है, तो क्या लगता है कि आपके जितने पत्र लेके बैठे हुए हैं, आरोप के पुलिंग लेके बैठे हैं, क्या आपका न्याय हो पाएगा? न्याय की उम्मीद के लिए यहाँ बैठा हूँ। मीडिया और बार बार फोन मेरे पास आ रहे थे कि जी आप आओ, एक बार सुनो हमारी आवाज। आखिर ये जब यहाँ बैठे हैं सेक्टर 12 में, तो डीसी साहब को भी ज्ञापन सौंपना चाहिए आपको? नहीं, ज्ञापन तो अब सौंपेंगे, लेकिन मीडियाकार और छायाकार पत्रबंधु जितने भी हैं और हमारे समाज सेवी बाबा अनशनकारी राम केवल जी हमारे पास आज आए हैं और हमारा कुछ दुख दर्द समझ गई तो आए हैं। हमारी सच्चाई है तभी तो हम हमारे पास आए हैं। वो तो आपके साथ एकदम खड़े हैं, कह रहे हैं कि जैसा होगा वैसे हम यहाँ बैठेंगे और आपके साथ बिल्कुल देंगे। हाँ, तो मैं यहीं पे बैठा हूँ जी। कितना दिन हो गया? मेरे को आज 6 दिन है जी। किस लिए लेन देन हुई थी बताएंगे एक बार? मेरे को फ्लैट दिलाने के एवज में इसने झांसे में लेकर यशपाल नागर ने 60 लाख रुपए ठग लिए। ना तो आज तक फ्लैट दिया, ना ही आज तक 60 पैसे वापस किए। बातचीत हुई होगी ना, कहा लेट से देंगे, नहीं देंगे, कब देंगे, क्यों देंगे, नहीं देंगे, तो बातचीत ऐसे चलता है। ऐसे थोड़ी होगा ठग दिया आपने, आरोप लगा दिया झूठ मूठ का। ऐसा जी, ये बड़े शातिर तरीके से सफेद झूठ बोलता है क्योंकि कांग्रेस का नेता है, झूठ बोलने का पूरा एक्सपीरियंस है इसको और हवाबाजी करता। अभी तो कांग्रेस से रह चुके पहले। नहीं, मैं कांग्रेस से कभी नहीं रहा। कांग्रेस पार्टी से नहीं रहे? नहीं, पार्टी से ना रहा, लेकिन कांग्रेस के लोगों से जरूर जुड़ा हुआ हूँ। अभी भी जुड़ा हुआ हूँ, उनसे भी मैंने कोशिश की है, लेकिन कोई समस्या का समाधान होने की उम्मीद नहीं है इससे, क्योंकि ये बेशरम किस्म का आदमी है। ये मानता नहीं है किसी भी। अनिश के रिश्तेदार है, इसका बहनोई है, ज्ञानपाल खटाना है, इसके समझी है बलराज तंवर जी, बलराम तंवर जी, जो कि दिल्ली से विधायक है छतरपुर से। अगर वो कहे और काम ना हो, ऐसी हो नहीं सकती। ये मानता नहीं है, शर्म नहीं है इसकी आंखों में। मतलब किसी के सुनते नहीं है? नहीं, ये किसी की नहीं सुनता, ये अपनी अपनी आंखता है। गाँव में, इसके गाँव में मैंने 80-90 आदमी की पंचायत की थी, जिसमें इसने हमारे को बोलने तक नहीं दिया। आपसे एक चीज और जानेंगे कि तो एक बार कमिश्नर साहब के यहाँ जाना चाहिए था, वहाँ भी जाके ज्ञापन देना चाहिए, उनसे अपनी मांग रखनी चाहिए। कमी कहाँ गए कि आपके पास मैं कई बार जा चुका हूँ और मैं परेशान हो चुका हूँ। मैं परेशान होकर के अभी यहाँ धरने पे बैठा हूँ। सुना था कि आत्महत्या की भी आपने बात की कोशिश की, या कोई धमकी की दी, या कि मैं आत्महत्या कर लूंगा, ऐसी कुछ बातें निकल के आई? देखो, धमकी की ऐसी बात है, धमकी नहीं है, ये सच है। मेरे ऊपर 20-22 लाख रुपए कर्जा हो चुका है। जिनका कर्जा है उनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि उन्होंने मेरा काम चलाने के लिए दिया था। वो पैसा मैंने कुछ इकट्ठा करके इसी यशपाल नागर को दे दिया कि मुझे फ्लैट मिल जाएगा। इसने फ्लैट नहीं दिया, उसका ब्याज पे ब्याज होकर के 20-22 लाख रुपए हो रहा है, और वो लोग मेरे को आकर के मेरे घर पे गाली देते हैं। अब मैं क्या करूं? आत्महत्या के सिवाय और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, और इस बेशरम आदमी की आंखों में शर्म नहीं है। तो प्रशासन में विश्वास, भरोसा नहीं है सरकार पे? नहीं, प्रशासन पे मुझे कोई भरोसा विश्वास नहीं, क्योंकि 2016 से प्रशासन के धक्के खा रहा हूं मैं। 2016 से? हाँ जी, 2016 से शिकायतों का दौर चला आ रहा है। ये तो विज साहब के आदेश पे 6 जनवरी को FIR हुई है, यानी FIR भी नहीं करते क्योंकि सब सांठ का आट है। आप तो विश्वास लग रहा होगा बीस साहब ने कहीं FIR दर्ज करने का आदेश दिए, उस पर कुछ वो कार्रवाई? देखो जी, अभी तो कुछ हुआ नहीं, 3 महीने होने जा रहे हैं और मुझे उम्मीद लगती नहीं है। यशपाल नागर का लड़का खुद कहता है इस बात को कि यशपाल नागर गया है और राजेश नागर दोबारा पता नहीं क्या साठ गांठ की है, CP साहब के ऊपर कोई राजनीतिक दबाव बनाया, क्या बनाया है, तो कोई ना कोई जरूर राजनीतिक दबाव है जो CP साहब इनके ऊपर एक्शन नहीं ले रहे। तब धरना का रास्ता अपना अपनाया? मैंने तब जाकर के मजबूरी में धरने का रास्ता अपनाया है, और मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। जानते हैं क्या किस लिए आप बैठे हुए हैं यहाँ पे आके? मैं इसलिए बैठी हुई है, जो मेरे पति ने बात बताई वो सारी सच्चाई है, और मैं ये चाहती हूँ ये आप लोग मुझे कुछ न्याय दिलाए, और मैं हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरा या तो फ्लैट दिलाया जाए, नहीं वापस मेरे पैसे दिलाए जाए। आपको मेरी हालत भी दिख रही है, मेरा छोटा बच्चा, मैं पैर से विकलांग। तो कितने दिनों से बैठे हैं धरना पे? आज हमें 6 दिन हो गए। हाँ जी।
तो देखिए किस तरह से कि 6 दिन से लगातार यहाँ पे धरना प्रदर्शन चल रहा है और कोई यशपाल नागर हैं जो प्रॉपर्टी डीलर जिन पे आरोप लगा रहे हैं ये मनीराम भराना की उनके 60 लाख रुपये कहीं ना फ्लैट लेने के लिए ले लिए, जिसके बाद आज तक ना फ्लैट मिला ना ही पैसे मिले। लगातार कहीं ना कहीं प्रशासन और सरकार के पीछे ये जाते हैं, FIR दर्ज कराते हैं, बावजूद इसका अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर जिस पे ये आरोप लग रहे हैं यशपाल नागर, अगर वो अपनी बात कहना चाहते हैं तो वो भी हमारे चैनल के माध्यम से आप पे ये 60 लाख रुपए के कहीं ना कहीं आरोप लगा रहे, कितनी सच्चा है ये तो प्रशासन, पुलिस प्रशासन जांच के बाद के विषय की बात है। अगर जांच करने में पता चल पाएगा कि कितनी सच्चाई इनकी बातों में है और दोनों पक्षों की मिलने के बाद ही हो पाएगा। आप देख रहे थे 24 न्यूज़ में, आपके साथ पुलिस पांडे।